बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. The United States' secure nuclear deterrent continues to ensure safety in the homeland against strategic threats. However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035, from the current assessed figure of more than 3,000 missiles. नाज़रीन, ये खातून है तुलसी गबार्ड, जो कि डायरेक्टर हैं, चीफ हैं नेशनल इंटेलिजेंस की अमेरिका के, और इस एक अहम इदारे को लीड कर रही हैं। और अब फाइनली जिसको कहा जाता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, पाकिस्तान के साथ नॉर्थ कोरिया के, रशिया के, चाइना के और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर इनको एतराज़ात हैं। उनको लगता है कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल की जिस पे काम किया जा रहा है इन तमाम ममालिक की तरफ से, वो अमरीका तक को हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से इसका मौक़िफ़ आ चुका है, इस दावे की तरदीद की गई है। लेकिन अब वो जो कुर्बतें थी, वो जो मोहब्बतें थी, लगता है कि वो एपिसोड हुआ ख़त्म। अब हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप जिनके एक तरफ, जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि एप्स्टीन फाइल्स का फंदा लटक रहा है, और दूसरी तरफ गहरी खाई है जिसमें वो कूदने के लिए तैयार खड़े हैं, और जहां पे उनको खींच के लाया है नेतन्याहू इस जंग में, जिसमें इस वक्त अमरीकी अवाम भी, जिसमें से अमरीकी अवाम के साथ उनके करीबी इत्तेहादी भी, जिसमें तमाम यूरोपियन ममालिक हैं, नेटो ममालिक हैं, वो भी इस जंग से नाखुश हैं और उसमें हिस्सा बनने के लिए किसी भी तौर पे वो तैयार नहीं है। तो अब लगता यह है कि या तो अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए या फिर वो इस जंग को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस बयान के अंदर भी कंफ्यूजन दिखाई देती है, क्योंकि ईरान को काबू करना भी एक दर्द सर बना हुआ है अमेरिका के लिए, और वो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को फेस नहीं कर पा रहे, उसको काउंटर नहीं कर पा रहे, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो आयरन डोम हो, उसको रोक नहीं पा रहा। इसके बावजूद वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके बावजूद वो रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और फिर ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और एक और अहम चीज़ इसी बयान में है, जो कि इसी सेशन के अंदर तुलसी गबार्ड ने कही है। वो कहते हैं कि जी जून के बाद, यानी कि जून में जो होने वाला हमला था, 12 रोज़ा जंग थी इजराइल, अमेरिका और ईरान की, उसके बाद से लेकर अब तक वो कहते हैं कि जी ईरान अपने यूरेनियम को मजीद अफजुदा करने के लिए ना तो कोई प्लान कर रहा था, ना ही कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा था ताकि वो एटमी हथियारों का हुसूल मुमकिन बना सके। तो फिर आखिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर क्यों हमला किया है? तो ये सेकंड करती है उस बयान की, ये जो बयान है आज का तुलसी गबार्ड का गुज़श्ता रोज़ का, जिसमें जो केंट, जो कि एक और अहम मुद्देदार थे, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम हिस्सा, एक अहम किरदार, और वो भी एक अहम इदारे को डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म थे, जो केंट, और अभी टकर कार्लसन को जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर बड़ी अहम बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें एक तो जो इस्तीफ़ा था बजाते खुद वो भी चार्जशीट था, और उसके अंदर भी उन्होंने बताया था कि किस तरह से अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी बन के इसराइल की इमा पर उसकी जंग लड़ रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। ईरान से किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं था, इसके बावजूद उस पर हमला किया गया। और ये जो तुलसी गबार्ड का बयान है, ये भी इसी चीज़ की सेकंड करता है इस चीज़ को कि ईरान कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रहा था जिससे अमेरिका को यह ख़तरा लाहक हो गया हो कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है, ये उन पर कोई हमला करने वाला है। और इसके बावजूद ईरान के ऊपर जारहियत मुसल्लत की गई है, उन्हें एक के बाद एक नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनके सिविलियंस को, उनकी एटमी तनसीबात को, उनकी जोहरी तनसीबात के अलावा उनके ऑयल रिजर्वायर्स को, उनके वाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी मसाजिद को, उनके स्कूलों को, उनके अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, और ख़ुद ईरानी अवाम को निशाना बनाया जा रहा है। उनको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो आखिर अपनी हुकूमत के साथ क्यों खड़े हुए हैं शाना बशाना। लेकिन ये जो ताज़ा कार्रवाई नाज़रीन, उससे मुतल्लिक़ आपको अपडेट करते हैं। ताज़ा कार्रवाई हुई है कतर और ईरान की मुश्तरका एक गैस फील्ड थी, उसे निशाना बनाया गया, और
उसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई का जिस तरह से पहले कह रखा है, उसने यके बाद दीगरे 7 ममालिक पर, जिसमें बहरीन है, जिसमें कतर है, जिसमें ओमान है, जिसमें सऊदी अरब है और जिसमें इजराइल भी है, जिसमें इराक भी है, इन तमाम ममालिक को उसने पैदर पे हमलों का निशाना बनाया है। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है कि जी हमें बताए बगैर इजराइल ने ये हमला किया है, जिसमें कतर और ईरान की मुश्तरका गैस फील्ड को निशाना बनाया गया है। और अब अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है इस मामले को डिसोन के साथ। उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगा दी है कि अगर कतर के ऊपर कोई और हमला किया गया तो फिर ईरान को हम ऐसा जवाब देंगे जिससे वो याद रखेगा और इससे पहले इतना भयानक हमने हमला ईरान के ऊपर नहीं किया होगा। तो मुख्तसरन ये तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे पहली जो खबर है वो यही है, ईरान ने हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 63वीं ये लहर है, जिसमें बताया गया है कि रात भर खलीजी ममालिक में ईरान में साउथ पास गैस फील्ड पर हमले के बाद मशरक़ वस्ता के ममालिक पर हमले किए गए ईरान की तरफ से। और ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर हमले जो हैं वो खलीज में अमेरिका से मुंसलिक तेल और गैस रिफाइनरीज पर किए गए, जिसके बारे में ईरान की जानिब से पहले धमकी दी जा चुकी है। सऊदी अरब ने बुध और जुमेरात की दरमियानी शब ज़्यादा हमलों की इतला दी, जहां बुध की रात 7 हमलों के हवाले से इतला सामने आई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाद और मुल्क के मशरक़ी इलाकों में 17 ड्रोन्स और 2 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए, जबकि बुध के रोज़ रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर ईरानी जवाबी हमलों के बाद कतर ने ऐलान किया कि जुमेरात की सुबह सवेरे और दोबारा निशाना बनाया गया, जिसमें नुकसान हुआ लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भी कार्रवाई हुई है और तकरीबन सुबह 3 बजे के करीब बताया गया कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया, जबकि लड़ाका तैयारे फ़िज़ा में ड्रोन्स को तबाह करने में मसरूफ़ रहे। बहरीन में क्या हुआ वो भी जान लीजिए। रात के औकात में हमलों से मुतल्लिक 3 वार्निंग जारी की गई, जिनमें शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा गया। कुवैत की फ़ौज ने कुछ देर पहले एक बयान में कहा है कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। और इसी तरह से इराक में उमुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला हुआ है, इराकी बहरिया के अड्डे को इसमें निशाना बनाया गया है। इसराइल के मराकज़ में ईरानी ड्रोन हमले में एक गैर मुल्की शहरी हलाक, इसराइली हुकाम ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। पासदारान इनकलाब में कार्रवाई को अमरीकी और इसराइली हमले में जो शहीद वज़ीर इंटेलिजेंस और डायरेक्टर इंटेलिजेंस एहलकारों के नाम मंसूब कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि अली लारिजानी के बाद उनके वज़ीर इंटेलिजेंस और दीगर इंटेलिजेंस एहलकारों को भी निशाना बनाया गया है। एक के बाद एक जो उनका अहम रहनुमा है, चाहे वो सिक्योरिटी से मुतल्लिक हो या हुकूमती निज़ाम को संभाले हुए हों, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ईरानी कहते हैं कि भाई हमने 40 साल इसी चीज़ की, इसी वक्त की तैयारी की है, इसी जंग की तैयारी की है, और आप अगर हमारी लीडरशिप को मारते मारते हमारे यूथ तक यानी कि जेंजीज तक अगर आप पहुँच जाते हैं, तब भी हमारी पॉलिसी, हमारी हिकमत अमली, हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे और आखिरी ईरानी के बचे रहने तक, आखिरी पासदारान इनकलाब के जवान के मौजूद रहने तक ये कार्रवाइयाँ इसी शिद्दत के साथ अपने मुखालफिन के लिए एक डरावना ख्वाब बनी रहेंगी। अच्छा जी, ये कहा जा रहा है कि एक तो जंग हमलावरों की मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने तक जारी रहेगी, तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की तरफ से कहा गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मरकजी करारगाह खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि जंग हमलावरों की मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने तक जारी रहेगी। और कहा गया है कि सूरत हाल कुछ लोग दिन और रात का फ़र्क भी भूल जाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिन पनाह गाहों में गुजरते गुजरते रात बन जाता है और रातें हमारे हमलों से रोशन आसमान देखकर उनके लिए सुकून का बायस नहीं रहती। मिसाइल हमलों का खौफ और बंकर्स की कमी, इसराइली फौजियों ने ड्यूटी से इनकार कर दिया है। वहाँ पे सूरत हाल गया है। यहाँ पे जज्बा देखिए कि लोग भी सड़कों पर हैं। फौजी या पासदारान इनकलाब का जो जज्बा तो आप छोड़ ही दीजिए ना, वो तो हैं ही इसी मकसद के लिए तैयार कि हमें जब भी शहीद कर दिया जाए, हम अपने वतन पे अपने मकसद के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो फौजी हैं वो भी ड्यूटियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इस्राएली फौज के लिए बंकर्स की कमी के बायस बाज़ एहलकारों ने ड्यूटी अंजाम देने से इनकार कर दिया है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक फौज के रज़ाकार एहलकारों ने रॉकेट और मिसाइल हमलों से नाकाफी तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार करते हुए पोस्टिंग पर रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो ये सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक लॉजिस्टिक मसाइल का जवाब देकर बंकर्स की फराहमी बार बार मौखर की जा रही है। एक इस्राएली फ़ौजी ने सूरत हाल को ख़तरनाक करार देते हुए कहा है कि जब सायरन बजता है तो हम हेलमेट पहनकर सिर्फ दुआ करते हैं और खौफ के मारे थर थर काँपने लगते हैं। चीखें और चिल्लाने की आवाज़ें वहाँ से आती हैं। एहलकारों ने तंज़िया अंदाज में कहा कि जो
फौज 2000 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बना सकती है, क्या वो अपने सिपाहियों को एक बंकर फराहम नहीं कर सकती? तो ये नेतन्याहू से पूछे जाने वाला सवाल है, जो कई हफ्तों तक दुबक के किसी बंकर में, किसी शेल्टर में बैठा रहा। और फिर जब एक के बाद एक एआई वीडियो सामने आ रही थी, लोग सरापा एहतजाज थे, गालियां दे रहे थे और सलावातें सुनाई जा रही थी, तो फिर उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो भी कंफर्म नहीं है कि एआई है या हकीकत पर मबनी है। बहरहाल ईरान का जरूरी प्रोग्राम या इसराइली दबाव, ट्रंप की मुस्ताफी मुशीर ने ईरान जंग की वजूहात बता दी हैं। जरा सुनिए कि जाते जाते जो कैंट की तरफ से जो टकर कार्लसन को, ये दोनों ट्रंप के हिमायती हैं नाज़रीन, दोनों उसको सपोर्ट करने वालों में शामिल हैं, लेकिन आज दोनों, एक सहाफ़ी है और दूसरा उनके एक अहम इदारे का सरबरा था। सहाफ़ी की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी बड़े वैलिड हैं और जो जवाब देने वाला शख्स है वो भी हकायक बता रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि जिस जंग के अंदर अमरीकी अवाम को धकेला जा रहा है वो घाटे का सौदा है, वो सिवाय रुसवाई के या मौत के इनको और बदले में कुछ नहीं देगा। क्या कहना है जरा इनका, सुनिए। That are killed off, like we just killed, Ali Larijani, who was a negotiator, who तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि अली लारिजानी अमेरिका के साथ मिलकर अमन डील करना चाहते थे, इसराइल ने उन्हें कत्ल करवा दिया। ये वजह है लीडरान को कत्ल करने की। और जो कतर है दुनिया में गैस की तरसील और मार्केट इस्तेहकाम का बड़ा जरिया था, इसराइल ने उसकी गैस के कुओं पर, गैस फील्ड्स को निशाना बनाया, उस पर बमबारी की। हकीकत यह है कि इसराइल दुनिया में अमन नहीं चाहता। अमन अगर चाहता होता तो स्टीव विटकॉफ और डेविड कुशनर को ना भेजा जाता, जेरेड कुशनर को ना भेजा जाता। ये दोनों, इनका कोई ताल्लुक नहीं था, ना ये एक्सपर्ट्स थे जोहरी तनसीबात से मुतल्लिक, जोहरी हथियारों के हसूल से मुतल्लिक, यूरेनियम की अफजूजगी से मुतल्लिक या मिसाइल रेंज से मुतल्लिक, लेकिन इन्हें ही मुज़ाकरात में भेजा जाता रहा, क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब करना मकसद ही नहीं था, सिर्फ पैनिक क्रिएट करना था, मुज़ाकरात में उलझाए रखना था, आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाना था। पूरी दुनिया को इस वक्त इसके असरात का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पे मिडल ईस्ट, एवन के यूरोपीय ममालिक को भी। और दुनिया जो है इस वक्त हैरान है, शशदर है कि डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप शायद अब इस वक्त खुद भी नहीं चाहते कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और रशिया और चाइना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग के अंदर, लेकिन अगर वो फ्रंट फुट पर आकर इस जंग का हिस्सा बन गए तो फिर शायद अमेरिका के लिए फेस सेविंग तो दूर की बात, इज्जत बचा के जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो कैंट की तरफ से एक बार फिर से उस फतवे का जिक्र किया गया है कि 2004 से ईरान की इस्लामी निज़ाम में एक फतवा नाफिज है जो इसे जोहरी हथियार हासिल करने से रोकता है। तो उनके ईमान का, उनके बिलीफ सिस्टम में शामिल है कि वो एटमी हथियार हासिल करना चाहते ही नहीं। जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगाकर आप उन पर धावा बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए। और ये जो कैंट, जो कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है या रहा है अभी तक, वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है कि भाई ये हमारी जंग नहीं है, हमें ईरान से कोई ख़तरा ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ ईरान को जारहियत का निशाना बनाया गया, बल्कि पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेलने वाला ये जो नेतन्याहू है, इससे अमेरिका को बचना होगा, वरना उसके लिए तारीख रात दूर नहीं है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।